आप लोगों को पता ही होगा, ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों को इस चीज़ के बारे में नहीं पता है। बोर्ड में आप लोगों को स्क्रीन में सारी चीज़ें दिख रही होंगी, क्लियर है। बोर्ड में जो टॉपिक दिख रही है, इसी टॉपिक के ऊपर में आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा कुछ बोलना चाहता हूँ। मन की एक व्यथा है, एक वेदना है, जो कुछ गिने चुने शब्दों के थ्रू मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। देखिए क्या है ना, हम कई तरह की समस्याओं से घिरे हुए हैं और आज की डेट में हर एक बच्चे को नौकरी चाहिए। अब चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, जो हाल आज की डेट में सरकारी का है वही हाल आज की डेट में प्राइवेट का बना हुआ है। ये जो मुहिम चल रही है ना, स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स, एक वीडियो अभी काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ है। अभिनय सर का एक वीडियो काफ़ी वायरल हुआ है। उसमें उन्होंने सभी यूट्यूबर से एक रिक्वेस्ट किया है, एक गुहार लगाई है कि आप लोग हर एक बच्चे के लिए, उनके हक के लिए एक छोटी सी आवाज़ उठाइए, ताकि ये आवाज़ इतनी दूर तक जाए, पीएमओ तक जाना चाहिए, ठीक है। उनके कान में ये बात घुसनी चाहिए कि कई ऐसे बच्चे हैं जिनके घर में आज भी दूसरे वक्त की रोटी नहीं पक पा रही है। कोई स्टोव में पढ़ रहा है, कोई गांव में जा कर के पढ़ रहा है, कोई टपरी में पढ़ रहा है। मैं आपको स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा, देख लीजिएगा आप लोग मेरे में फ़ोन पे। आप लोगों ने कभी मेरे को इस तरीके से कभी बोलते हुए नहीं सुना होगा, लेकिन आज बोलूँगा। और जिनके में सुनने की क्षमता होगी, लिसनिंग कैपेसिटी होगी ना, वही यहाँ पे रुकिएगा। जिसके में कैपेसिटी नहीं होगी, अभी वीडियो को बंद कीजिए। हमारे लोकतंत्र में 4 स्तंभ है दोस्तों, ठीक है। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और चौथा है मीडिया, पत्रकारिता जिसको हम लोग बोलते हैं। एक समय था जब यूट्यूब नहीं आया था, यूट्यूब जैसा कोई बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हमारे पास नहीं आया था, तो हम किसके ऊपर डिपेंडेंट थे? इन न्यूज़ चैनल के ऊपर डिपेंडेंट थे कि ये जो हमको सुनाते थे वही हम सुनते थे, और हमको लगता था कि हाँ यही चीज़ सही है, यही ये जो बोल रहे हैं बस वही पत्थर के लकीर है, वही सारे दुनिया में, वही सारे देश में हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। मैं आप लोगों को अपनी बात बताता हूँ। ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर आने के बाद दोस्तों मुझे एक मोटिवेशन शब्द के बारे में पता चला। और कैसे पता चला? फर्स्ट टाइम मैंने डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर का वीडियो देखा था, वहीं से मुझे मोटिवेशन शब्द मिला। और उनकी बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, काफ़ी सारे वीडियोस भी मैंने उनके देखे, सेमिनार्स अटेंड करने का मौका नहीं मिला मुझे, लेकिन उनके वीडियोस देखे। एक वीडियो में उन्होंने साफ बोला है कि ये जो मीडिया है, खासकर हमारी इंडिया की मीडिया, ठीक है, देखिए क्या तुक जम रहा है और क्या स्लोगन जम रहा है। इंडिया की मीडिया ये ना आपको टोटल नेगेटिव ब्रेन वॉश कर रही है। क्या कर रही है? नेगेटिव ब्रेन वॉश कर रही है। समझिए इस बात को। हमको, आपको, आपके परिवार वालों को, आपके भाई बहनों को, आपके बुआ फूफा सभी को, ईच एंड एवरीवन, सभी को एक कहना होगा, समझाना होगा कि हमको न्यूज़ चैनल देखना बंद कर देना चाहिए। बाइकॉट इंडियन न्यूज़ चैनल्स। क्योंकि हमको, हमारे दिमाग को जो ज़रूरी है ना, जो सूचना है हमको मिलनी चाहिए, वो हमको नहीं मिलती है। मीडिया का काम क्या है? जो 3 स्तंभ है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, हमारी बात को उनके तक पहुंचाना, उनकी बात को हमारे तक पहुंचाना, ये काम रहता है। ये कर रही है क्या? नहीं कर रही है। जब एक कोई, चाहे हम आरआरबी की बात करें, चाहे हम एसएससी की बात करें, जब ये एडवर्टीजमेंट निकालते हैं, एडवर्टीजमेंट पोस्ट करते हैं, तो हर एक बेरोजगार के मन में, हर एक विद्यार्थी के मन में ना एक रोशनी की उम्मीद जग जाती है। गलत बोल रहा हूँ? हर एक रोशनी की उम्मीद जगती है कि भैया अब हमारा कुछ हो सकता है, अब हमारा कुछ होगा, इसमें हम अपना एक सिलेक्शन लेके रखेंगे। फिर एक उम्मीद जगी, तैयारी कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, फिर सडनली पता चलता है कि यार अभी तक हमारा एडमिट कार्ड ही नहीं आया। एडमिट कार्ड का टाइम आता है, डेट आता है, फिर पता चलता है कि घोटाला हो गया है। एसएससी इज इक्वल टू स्कैम, एक बहुत बड़ा घोटाला। इतने बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर लोग को अपॉइंट किया जाता है यहाँ पे, आप इसको संभालेंगे, ये अधिकारी यहाँ जाएगा, यहाँ का क्या क्या हो क्या रहा है यार।
कौन सी ट्रेनिंग लेके आप लोग आ रहे हैं और कैसी आप लोग व्यवस्था देख रहे हैं? कौन सी ब्यूरोक्रेसी को आप लोग संभालते हैं? मेरे को एक बात बता दो। हाँ, एसएससी का चेयरमैन को ले लो भाई साहब को, अता पता नहीं है, उनका कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। हाँ, इतने विरोध के बावजूद देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा दिक्कत क्या है पता है? गलती यहाँ पे हमारी भी है। अभी एक हफ्ते पहले 10 दिन पहले हमारी एक देवी है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, सेज कॉल्ड कोरोना इज एक्ट ऑफ गॉड। यही तो कहा ना उन्होंने। क्या मतलब हुआ? एक्ट ऑफ गॉड का नाम दे दिया है। कौन सा देवी है प्रकोप है भैया इसमें? आप मेरे को बता दो। टाइफाइड होता है, आप क्या क्वारंटाइन करवाते हो क्या जा करके? कंटेनमेंट जोन बनवाते हो क्या जा करके? हाँ, बनवाते हो क्या? मलेरिया होता है, करवा देते हो क्वारंटाइन, घर पे ही रखते हो ना। कौन सा क्वारंटाइन सेंटर में आपका यार वहाँ पे खिचड़ी मिल रहा है, गर्म पानी मिल रहा है? मेरे को एक बात बताओ दो। तो ये सारी समस्या एसएससी के फॉर्म निकलने से लेकर उसकी ज्वाइनिंग तक की प्रोसेस में 3 से 4 साल का समय लगता है। भैया मेरे को एक बात बताओ, हम लोग 4 से 5 साल यार एक नौकरी के लिए हम लोग इतना वेट करेंगे? जैसे कि हमारे एक यूट्यूब में काफ़ी फेमस उनका क्लासेस चलता है, राकेश यादव सर, मैथ्स का क्लासेस चलता है। उन्होंने बहुत अच्छा बात बोला। उन्होंने बोला कि एसएससी में काफ़ी कुछ उसके स्ट्रक्चर है, उसमें चेंजेस करने की ज़रूरत है। चेंजेस इन द सेंस हमारे एसएससी में वेटिंग लिस्ट का कोई क्राइटेरिया नहीं है, कुछ नहीं ना, वेटिंग लिस्ट का कोई दायरा नहीं है एसएससी में। रिजल्ट का कोई क्या चीज़ का प्रोसेस है? मेरे को एक बात बता दो। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं, कोशिश कीजिए कि शेयर कीजिए लोगों को। आप अपने सर्कल में, अपने फैमिली मेम्बर में सभी को बताइए ना कि कैसे हमको मीडिया को बाइकआउट करना है ना, और किस पे फोकस करना है। जो हमको ज़रूरी ना हमारे दिमाग को, वो फिट करवाइए आप। जो परोसा जा रहा है वो मत घुसाइए, ठीक है? आपके शरीर को सही करना है तो वही आपको वही खाना है जो आपके शरीर के लिए अच्छा है। आप फास्ट फूड खा करके अपना शरीर नहीं बना सकते, राइट? अभी मैं अपने साथ में एक मेरा खास स्टूडेंट है प्रिंस विश्वकर्मा करके, वो भी एसएससी स्टेनोग्राफर, ये सब सारी चीज़ों की प्रिपरेशन कर रहा है। उसके भी कुछ पॉइंट्स हैं, आप उसकी भी बात सुन लीजिए, ठीक है? वेलकम प्रेस, आइए। जैसे कि सर ने कहा है कि आज कोई नमस्कार नहीं, सिर्फ तिरस्कार। ये बात हाँ, ये बिल्कुल सही है। मैं भी यहीं बाजू में बैठ के सर के सामने सुन रहा था और सर को भी लगा और मुझे भी मन में था कि कुछ ना कुछ बोला जाए, और ये बहुत ज़रूरी भी है। अगर आज खड़े नहीं होंगे ना तो कभी नहीं होगा। मैं ये भी चीज़ बोलना चाहता हूँ। मैं ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के कोई बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सिंपल एक बता रहा हूँ। मैं जब कोई भर्ती का नोटिफिकेशन निकलता है तो उसमें क्या लिखा होता है? सबसे पहले आपका प्री होगा, उसके बाद मेंस होगा, या स्किल टेस्ट होगा, या फिजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट, डीवी, ये सब होगा। मगर आज का जो समय है ना, वो कहता है कि ना, ये उसमें से एक टेस्ट और होता है, वो हम लोग को ना वो खुद ही देना पड़ता है, खुद ही उसकी डेट डिसाइड करनी पड़ती है। वो होता है प्रोटेस्ट, है ना। क्योंकि क्या हो गया आजकल, बिना प्रोटेस्ट के तो कोई भर्ती क्लियर ही नहीं होती है। मैं ये सीधा आपको बोलूँगा, मैं कहीं का भी कोई स्टेट का देख लो, सेंट्रल में भी आजकल सब चालू है। मगर मैं यही कहना चाहूँगा यार कि ये हम लोग कब तक करेंगे? आज करेंगे, कल करेंगे, रोज़ की बात। भाई हमारे पास भी टाइम नहीं है, हम भी रोज़ लाठी डंडे नहीं खा सकते वहाँ जाके, है ना। और सरकार जो खासकर हमारे जो मोदी जी हैं, माननीय प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं, उनका कुछ 1-2 साल पहले कहना था कि युवाओं को पकौड़े बेचने चाहिए। भाई पकौड़े बेचने वाले से पूछो आप जाके कि क्या स्थिति होती है उसकी। उसको पानी से लेके हर चीज़, ठेला से लेके हर का उसको व्यवस्था करना पड़ता है ना, साफ़ सफाई का ध्यान रखना पड़ता है। वो तो छोड़ो, जब पुलिस वाले आते हैं ना, डंडे मारते, डंडे बजाते हैं, रोज़ का हफ्ता चाहिए, कहीं पुलिस वालों को चाहिए। मैं सब पुलिस वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, मगर कुछ हैं ऐसे। अभी आप थाने में चले जाओ, कम से कम अगर आपका फ़ोन का एक सिम कार्ड के लिए भी अगर आपको रिपोर्ट करानी तो 50 रुपये या 100 रुपये उनका रेट होता है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, मैं ऐसे पुलिस वाले भी देखा हूँ जो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। सबकी गिनती नहीं है, मगर जो हमारे यहाँ ना पुलिस वालों ने धंधा नहीं बनाया, नेताओं ने धंधा बनाया है। हमको 100 चाहिए, 50 चाहिए, ऐसे बूंद बूंद से घड़ा भरते हैं अपना, और बस इसी में खुश हैं उन लोग। उनको आज की डेट पे वो नहीं रह गया भाइयों की, भाई सबका साथ अपना विकास। ये आज का ज़माना कह रहा है कि सबका साथ अपना विकास। मैं अभी देख रहा हूँ धड़ाधड़ कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों को सारे एयरपोर्ट बेच दिए जा रहे हैं। इनको
आरआरबी का नोटिफिकेशन से पता होगा कि 19 में निकला था, और 19 के चुनाव, लोकसभा चुनाव के पहले, मगर वो तो निकल गया। उसके बाद ही मैंने कि जैसे ही चुनाव रिजल्ट आया उसके 2-3 महीने बाद ही मैंने सुना कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को निजी हाथों में दिया जा रहा है, रेलवे को निजी हाथों में दिया। उनकी तैयारी पहले से थी कि करना है। आपको 2 साल से हो गया, टेंडर डिसाइड नहीं कर पाए, मगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि 91 रूट को हमको प्राइवेट करना है, कि इसको कितने टेंडर देने, क्या करना है। 11 एयरपोर्ट आपने 2 साल में धड़ाधड़ बेच दिए। आपको दो छोटे से एग्ज़ाम के टेंडर नहीं निकाल पा रहे आप। क्या कंपनियां नहीं है क्या हमारे देश में? कंपनियां हैं तभी तो इतने एग्ज़ाम हो रहे हैं। सारे बोर्ड अपने टाइमली एग्ज़ाम कर रहे हैं। बैंक हमारे यहाँ सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, और सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो मैं यूपीएससी का लूँगा। आपको पता है कि आपको भी पता होगा, यही मेरे को ही पता होगा कि एक सभी छात्र यही बोलते थे कि ऑफलाइन एग्ज़ाम जो पहले होते थे उसे बहुत धांधली होती थी, है ना, और इसलिए ऑनलाइन आया, अच्छा कंसेप्ट है। हाँ, मैं भी मानता हूँ कि अच्छा कंसेप्ट ठीक है, मगर यूपीएससी में तो सोचो आप, कभी धांधली हुई क्या? अभी भी वो ऑफलाइन एग्ज़ाम करा रहा है, जब वो इतने अच्छे से हो सकता। चुनाव इतना ऑफलाइन जैसे चीज़ों से हो रहा है, चुनाव हो रहा है, पर्चियाँ बट रही, घर जाके सब चुनाव हो सकता है, मगर हमारा एग्ज़ाम नहीं हो सकता है। बस जब चुनाव आएगा तो लॉलीपॉप पकड़ा देंगे वैकेंसी, जैसी जैसे ही उनका सब उनका रिजल्ट आया, डिक्लेयर हुआ, सरकार बनी, तुरंत हमारी भर्ती कैंसिल, अगर सरकार बदल गई तो। ये क्या शासन है? ये तो शासन नहीं, एकदम तानाशाही है, तानाशाही। मैं क्या बताऊं। और ख़ासकर एक बात और मैं कहना चाहूँगा, जैसे सर ने एक लिखा है वेटिंग लिस्ट फॉर एसएससी। अच्छा, ये ज़रूरी है, और शायद मुझे तो एसएससी के बारे में पता है कि क्योंकि मैं एसएससी पे ही फोकस कर रहा हूँ इस समय, तो मुझे तो एसएससी में पता है कि वेटिंग लिस्ट एक बहुत ज़रूरी चीज़ इसलिए ज़रूरी है कि मैंने देखा है, मेरे कई रिलेटिव्स भी सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में हैं। उन लोग बताते हैं कि जब भी ना जब कोई नया बंदा जब रिक्रूट होके आता है, सिलेक्ट होके आता है एसएससी क्लियर करके, तो कोई ऐसे होता है जिसको अपनी डिज़ायर्ड लोकेशन नहीं मिल पाती, अपना होम स्टेट नहीं मिल पाता है, तो वो कहीं समझ लो साउथ में चला गया। कोई यूपी का आदमी है, कोई नॉर्थ इंडिया कोई स्टेट का आदमी, तो साउथ चला गया, है ना। वो उसको 2-3 महीना जॉब किया, मन नहीं लगा, वो या तो उसने कहीं और भी सिलेक्शन ले रखा होगा, या कहीं जॉब में तो वापस लौट जाता है, किसी को नहीं जमता है तो। मगर ठीक है, वो तो अपना सेटिस्फेक्शन के लिए निकल गया, मगर भाई जो बाकी का जो पीछे खड़े थे उसकी रेस में, वो तो जीत गया, ठीक है, मगर जो बेचारा पीछे, उसको तो देखो यार। उससे हमारा अपने सबसे सरकार का काम नहीं रुकेगा। सरकार का सब कुछ टाइमली प्रोसेस चलेगी, अगर सरकार वेटिंग लिस्ट रखेगी, अगर उसको नहीं चाहिए तो उसको हटाओ, पीछे वाले को दो, है ना। मैं बता रहा हूँ ना, अभी एसएससी का हाल इतना बेहाल है कि मैं क्या बोलूँ, कि आदमी अगर समझ लो फॉर एग्जांपल किसी लड़के ने समझ लो 2018 में उसका एसएससी का स्टेनो का या कोई सीजीएल का एक समझ लो एग्ज़ाम क्लियर हो गया है, मैं ज्वाइनिंग नहीं हुई है, तो उस डर से, उस चिंता से वो 19 भी देगा, 20 भी, जब तक उसकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाएगी ना तब तक देगा। अगर समझ लो डिज़ायर्ड लोकेशन मिल गई या कुछ उसको सेटिस्फाइड हो गया उस जॉब से तो ठीक है, नहीं तो और भी देगा वो। और ये मेरे को समझ नहीं आता, सीईटी की अब बात करते हैं सरकार, जो सीईटी भाई अब ये ऐसा मत कर देना भाई। मेरे को तो अभी ये भी डर लग रहा है, जैसे रेलवे में पैसा लेके सीधा हमको 2 साल बैठा दिया, ये ना हो। अभी जैसे आपको पता होगा कि उसमें गवर्नमेंट ने ये पॉइंट बोला था कि हर ज़िले में एक सेंटर होना चाहिए। अब बताओ, हर ज़िले में सेंटर को तो ईजिली अप्रोचेबल होगा कि नहीं होगा, कि भाई आसानी से सेटिंग कर ली जाए और ये सब करके आराम से सेंटर को ख़रीद के वो सीधा अब पेपर वो करा के सब हो सकता है भाई, सब हो सकता है। यहाँ देश में क्या नहीं बिकता, सब बिकता है। तो सीटी में देखो भाई, ऐसा है, सीटी है तो अच्छा, ठीक है, मगर भाई ये भी तो सोचो कि ऐसा भी ना होना चाहिए कि जैसे कि हर ज़िले में सेंटर, अभी सर सेंटर ही डिसाइड नहीं, अभी सेंटर कब बनेगा, क्या होगा, और तुम सीधा सीईटी, भाई तुम पहले व्यवस्था तो पूरी करो। ये ना हो कि भाई सीईटी का फॉर्म भरा लिया, बाद में बोले अभी टेंडर ही डिसाइड हो रहा है, हम तो भूखे मर जाएंगे भाई। हम सब युवाओं की एज, सबकी इच्छाएँ है भाई, मेरी भी इच्छा है कि मैं भी अपने लिए कुछ करूँ, अपने परिवार के लिए। अब सबकी इच्छाएँ, किसी की स्थिति बहुत ख़राब है, किसी नॉर्मल है, किसी की एकदम ठीक ठाक है, मगर भाई कब तक आदमी करता है तैयारी। भाई एक समय होता है तैयारी करने का, एक उम्र होती है हर युवा की। सेंट्रल में कितनी की है, जो 27 से 30 साल, उससे क्या होता है भाई। मगर जब अगर एसएससी के चक्कर में पड़ जाता ना आदमी, तो मतलब वो 5-6 साल कैसे लपेट जाएगा उसे पता ही नहीं चलता, कब वो बूढ़ा होने लगेगा। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, जो भी हो फास्ट हो। जब इस देश में कई सारे मुद्दों को निपटाया जा सकता है साल 6 महीने के अंदर, तो इसे भी क्या, ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, हर प्रोसेस को अच्छे से किया जा सकता है। मगर करना चाहे सरकार, तो सरकार की नियत ही सही नहीं, तो अब उसमें कोई क्या करेगा। अगर वही सरकार का, तो मेरे को तो ऐसे लगता है आजकल एक फंडा ही बन गया है, सीधा नेताओं से, उद्योगपतियों से पैसा लो और
अपनी सरकार में चुनाव में कहाँ से पैसा लाएंगे जब उद्योगपति चंदे की सरकार चलाई जा रही है और कुछ नहीं है। मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, मगर बस वही है कि भाई रोज़गार का मुद्दा कब बनेगा चुनाव का? हमेशा लॉलीपॉप पकड़ाया जाएगा क्या? हर 5 साल में चुनाव, कल को ऐसा भी हो सकता है एक राष्ट्र एक चुनाव हो गया फॉर एग्ज़ाम्पल, जिस दिन उन्हें तो लॉलीपॉप भी देना छोड़ देगी सरकार, फिर तब हम क्या करेंगे? वोट बैंक तो भाई जनता को तो सिर्फ वोट बैंक मानते हैं, और युवाओं भी तो भाई युवा भी एक उसी में से वोट बैंक का हिस्सा है। यही सोच के भाई कम से कम हमारे लिए तो सोचो कोई। ये ऐसा चलेगा तो भाई हम लोग कब तक तैयारी करेंगे? यही चीज़ बोल के मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा। धन्यवाद। आपने सिर्फ और सिर्फ एक विद्यार्थी की मन की पीड़ा को सुना है ना? अगर मैं एक एक करके सारों को खड़ा कर दूँ ना, तो ये दिन कम पड़ जाए, ये रात कम पड़ जाए और ये शाम कम पड़ जाए, ठीक है? और ये तो कम ही है। ऐसे स्टूडेंट से मैंने अभी मुझे कांटेक्ट हुआ है इस चैनल में पढ़ाने के बाद। ऐसे लोगों से रूबरू होने का मौका मिला है जो झोपड़ी में बैठ के पढ़ रहे हैं। ऐसे परेशानियों से लोग गुजर रहे हैं, लेकिन फिर भी पढ़ाई करना है। क्यों? हर किसी को 30 से 40 हज़ार रुपये क्या चाहिए लोगों को? मुझे एक बात बताओ। हाँ, हर किसी का सपना होता है कि 35 से 40 हज़ार रुपये हमारे को मिलना चाहिए। 40 से 50 हज़ार रुपये मिल जाए, थोड़ा बहुत क्लास चला करके पैसा अर्निंग हो जाए, और हमारा घर में 2 वक्त का जो चूल्हा है वो बस जल जाए। मोदी जी बोलते हैं, मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों की बातों को समझता हूँ। क्या समझते हो मोदी जी आप? हमने तो आपको बड़ा विश्वास करके आपको वोट दिया था। और मोदी जी, आप इस चीज़ को समझ लीजिए, जिस दिन देश का युवा जाग गया ना, उस दिन किसी की भी सरकार नहीं बन पाएगी। न राहुल गांधी की, न कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, न भाजपा की बन पाएगी, ठीक है? एक निर्दलीय आदमी आके खड़ा होगा और ले जाएगा, अपना पूरा सत्ता पलट देगा, जैसे अभी सरकार आपकी दिल्ली में चली है। अब इस चीज़ को मान के चलिए, जो अगला चुनाव है, कब होने वाला है अगला चुनाव? हमको तो याद भी नहीं। हमको याद क्यों रखना अगला चुनाव कब होने वाला है? अगला चुनाव कब है? 24 में। मोदी जी 2024 का चुनाव आप हार चुके हैं। आप बोलते हैं युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। मुद्दा उठाया, जहाँ कोई इंसान मुद्दा उठाता है, कोई अच्छी बातों को करने का उठाता है, आप आवाज़ दबा देते हैं, पैर खींच लेते हैं। आज से 4-5 साल पहले वो अन्ना हजारे जी ने लोकपाल का मुद्दा उठाया था, मुझे याद है। 11th या 12th में था मैं उस समय अपने होम टाउन में। रात में 10-12 लोग मसाल लेके निकल रहे थे रात को 12 बजे, हमको लोकपाल बिल चाहिए, लोकपाल बिल पारित कीजिए करके। मुझे तो वो समझ में भी नहीं आया था लोकपाल होता क्या है। देखा, अरे क्या ये आग क्या मसाल जा रहा है। फिर पूरा सर्च किया, गूगल किया, पता चला कि ये अन्ना हजारे जी जैसे कोई आदमी है, एक आए हैं गांधीवादी विचारधारा के, वो युवाओं में एक अलग सी आग जगा के रखे, जगह एक आग लगाए हैं, और उसी आग की जो मशाल है वो हर एक गली से निकल रही है लोकपाल बिल के नाम से। गलत बोल रहा हूँ? वही आग हर एक युवा अपने सीने पे लगा ले, और उसके माँ बाप इस चीज़ को समझ जाए, उसके परिजन इस चीज़ को समझ जाए, तो यार जो आज कंडीशन है ना वो सुधर जाएगी। और अगर आज शांत बैठ गए, गलत बोल रहा हूँ, अगर आज शांत बैठ गए ना, तो इसका खामियाजा आपको भी भुगतना पड़ेगा, आपकी आने वाली पीढ़ी को भी भुगतना पड़ेगा, और उसकी आने वाली पीढ़ी को भी भुगतना पड़ेगा, है ना? देश की 1% जो लोग हैं ना, वो यही लोग हैं। और जो 99% लोग हैं ना, ये हम जैसे आम लोग हैं जो इस चीज़ का मार झेल रहे हैं, और देश को इन्हीं लोग चला रहे हैं, और कोई नहीं चला रहा है। ये 1% लोग ही ये पूरे 99% के ऊपर हावी है। अगर मेरी एक भी बात में झूठ हो तो कमेंट सेक्शन में ना कमेंट कर देना। और मैं तो जानता हूँ शब्दों का इस्तेमाल इतना गलत क्यों कि आपको हो सकता है अच्छा भी नहीं लगे, तो बहुत सारे हमारे जो न चाहने वाले हैं वो नीचे ना एक डिसलाइक का ऑप्शन आता है, कम से कम वो दबा देना, अगर लाइक नहीं कर पाए, शेयर ना कर पाए तो, ठीक है? और कोशिश कीजिए आज के इस वीडियो को अपने
अपने अपने स्टेटस में डालिए, अपने इंस्टा के स्टेटस में डालिए, ऐड स्टोरी में ऐड कीजिए, फेसबुक की स्टोरी में ऐड कीजिए, जितना हो सकता है वायरल कीजिए, है ना। ये जो कैंपेन जो चल रहा है ना, ये जो बोर्ड में आपको दिख रहा है, स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स, ये एक स्टूडेंट की आवाज़ नहीं है, मेरे जैसे कई युवा की आवाज़ है ये, जो तैयारी कर रहे हैं। क्या जवाब दूँ? मुझे एक बात बता दीजिए आप, क्या जवाब दूँ? डेली किसी न किसी का मैसेज आता है, सर एसएससी का एग्ज़ाम कब होगा, सर एडमिट कार्ड कब आएगा। हाँ सर एक लड़के का मेरे पास परसों मैसेज आया था, सर मेरा इस बार एसएससी का प्री हो जाएगा ना। मैंने बोला एसएससी का प्री तब होगा ना जब सरकार एजेंसी बैठाएगी, एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी, तब होगा ना। मैं बोला क्यों इतना घबरा रहे हो आप, अभी आपके पास टाइम है ना। सर टाइम तो है, लेकिन आपको तो पता है ना, गाँव में समय से अगर कुछ ना हुआ तो शादी करवा देते हैं, और शादी के बाद तो ये सब पॉसिबल नहीं है। अब आप ही बताइए क्या करूँ मैं। तो जो समस्या लड़कों के साथ में है कि उनको एक समय के बाद में शादी भी करनी है और उस समय के पहले उनको जॉब भी चाहिए, सेटल भी होना है, वो सेम समस्या ना लड़कियों के साथ में बनी हुई है। यहाँ पे दोनों की बात कर रहा हूँ, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, दोनों को आवाज़ उठानी है, छात्र दोनों को आवाज़ उठानी है। आवाज़ उठाना ज़रूरी है यार। आज ना मौन रहने का समय नहीं है, मानो इस चीज़ को। मैंने आज तक अपने किसी कंसेप्चुअल वीडियोस में इस टाइप की बातें नहीं किया है। ये सब मामलों में तो हमारे छत्तीसगढ़ तो और पीछे है। फिर तो यहाँ तो कुछ बोलने वाला नहीं है, कोई हाथ खड़े करने वाला नहीं है। विधानसभा रिपोर्टर का पोस्ट निकलता है, साल भर हो जाता है, फॉर्म निकले, वो मेरे जोधपुर वाले पहचान के भैया, वो कॉल कर करके पूछते हैं भैया कब आएगा, कब होगा आपका छत्तीसगढ़ विधानसभा का पोस्ट। गलत बोल रहा हूँ? बताया हूँ आपको तो मैं। हाँ कैसे काम चलेगा मुझे बता दीजिए आप, बता दीजिए। वहाँ पे बैठाइए, चेयरमैन को बैठाइए, रजत शर्मा को बोलिए, हाँ रजत शर्मा को बोलिए, बैठाइए वहाँ पे एसएससी के चेयरमैन को। जितने सवाल अभी मैंने किए हैं, अगर लगता है कि एक भी सवाल वाजिब है, पूछिए, सामने में पूछिए, नहीं रिप्लाई दे पाएंगे और कुछ मत कीजिए। वहाँ पे तो बैठने की तो व्यवस्था नहीं है आपकी अदालत में, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म तो तैयार नहीं किए हैं, और अभी कोरोना की वजह से पॉसिबल भी नहीं है। जैसे कुछ सही साठ होता है माहौल को, वहाँ पे एसएससी के जो ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले जो बच्चे हैं, 100 बच्चों को बैठा दो उनके आपके अदालत में, और कटघरे में बीच में चेयरमैन को बैठा दो। हाँ ऑनलाइन लाइव करवा लो आप, मैं गारंटी दे रहा हूँ वो चेयरमैन वहाँ से जिंदा चला गया तो कोई ना, किसी के माँ बाप को बैठाने की ज़रूरत नहीं है यार, आप बच्चे लोग को बैठा दो। आप इतना भड़ास है ना, कोई उसको बोल देगा झारखंड का जालताड़ा करके एक जगह है, बदनाम हो गया वो जगह। 12 साल के बच्चे, 13 साल के बच्चे फर्जी कॉल करके अकाउंट से पैसे गायब कर दे रहे हैं। क्यों बढ़ रहा है सब क्राइम? साइबर क्राइम बढ़ रहा है। आप कुछ नहीं कर सकते यहाँ से बैठे बैठे यार। ये जो माथे पे जो सिकन आ रही है ना मेरी, ये एक दिन के नहीं है। रात को सोता हूँ ना तो छत सीलिंग में जब फैन घूमता है ना, तो मेरा भविष्य घूमता हुआ दिखाई देता है। लगता है मैंने आपकी मन की बात को इस चैनल के थ्रू पूरे देश में फैला दिया, तो शेयर करना